जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम श्रवण करते हैं माघ महात्म का 26वां अध्याय। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्यों सुने थे, सो कृपया करके कहिए। प्रेत कहने लगा, इस वन में कुहारा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तब सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगत से वर्जित और किसी को कष्ट न देने वाले को, इस प्रकार मुझे निरपराधी को बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृत्तांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विघ्न पर्वत पर राजा थे। मैं तुम्हारे कुल का राज पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि को ज्वाला से तुम पहले तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर योनि में आए हो। मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य अपने किए हुए कर्मों को भोगना पड़ता है। इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा, यदि ठीक है, जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मन से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया था, बाकी सब मैंने आप हर लिया था। इन ब्राह्मणों के द्रव्य को अपहरण करने के पाप से पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कदम नरक में, जहां पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सर और ऊपर पैर पे किए हुए चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ा यादि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक मैं यातना भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने अपनी बहन के घर में कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री के पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी काशी की चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमके कर्म फल से कहा है। अब भविष्य की बात सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होगे
और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रकृति मार्ग से फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी के कटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से ही कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य रख कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा, पहले जन्म में तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 26वां समाप्त। जय श्री हरि। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहे जा रहे थे, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं होता? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने स्नान किए जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर रह रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी, सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना कर यूं पुकारती रहो, मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाओ, हमें असहाय दंपति की सहायता करो। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही व्यक्ति छूए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हो तो उनको हाथ लगाइए, नहीं तो उनको हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले को सुना कर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती और यूं ही बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया, कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोगों को कानून से डर लगे। कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने को दो, इस गड्ढे को क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वहां रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है, कहीं हम सहायता करते समय भस्म न हो जाए। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ।
सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला? तब थोड़ी देर बाद एक नवजात युवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए हुए लक्ष्मी जी से कहा, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? आपने देखा नहीं, मैं अभी अभी गंगा में नहाकर आया हूँ। अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपटकर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी ने उसे सच्चा भक्त समझकर अपना असली रूप प्रकट किया और दर्शन देकर उसका जीवन धन्य किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से केवल एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास केवल दिखाने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य है। गंगा आज भी उतनी सामर्थ्यवान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय। हर हर गंगे।